इस वीडियो के माध्यम से बहुभाषिकता के बारे में चर्चा करते हैं। बहुभाषिकता या बहुभाषिकतावाद दोनों एक ही चीज़ है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ अनेक प्रजातियों के लोग एक साथ रहते हैं। भारतीय समाज में सैकड़ों जातियाँ और उपजातियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें ऊंच नीच का स्तर या उतार चढ़ाव की एक प्रणाली पाई जाती है। यहाँ करोड़ों की संख्या में अस्पृश्य या दलित कहे जाने वाले लोग भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ जनजातीय आदिवासी लोगों की संख्या की भी कमी नहीं है। इस देश में विभिन्न भाषा भाषी के लोग मौजूद हैं। भारत अनेक धर्मों का जन्म स्थल भी है। यहाँ कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई ईसाई है तो कोई बौद्ध, कोई जैन है तो कोई सिख। इनके अतिरिक्त यहाँ फारसी, यहूदी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक मतांतर पाए जाते हैं। भाषा लोगों के बीच अंतः प्रक्रिया का एक माध्यम है। यह बच्चे का समाजीकरण करती है, इसे समाज में रहन लायक प्राणी बनाती है। मानव चिंतन की अभिव्यक्ति भी भाषा के द्वारा ही होती है। यह उन सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है जो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ सामाजिक संरचना, शासन वर्ग एवं विशेष परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए हैं। अति प्राचीन समय में पाली एवं प्राकृत भाषाओं का प्रयोग होता था। जैन व बौद्ध धर्म में भी इन्हीं भाषाओं को अपनाया था। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन व मध्यकाल में जब शासक बदले तो उनकी संस्कृति एवं राजनीतिक सत्ता के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आया। मुसलमानों ने उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषाओं का प्रयोग किया। अंग्रेज शासकों ने अंग्रेजी की राजकाज की भाषा को अपनाया। आज़ादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी संविधान में स्थान दिया गया। इससे भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भंडार में वृद्धि हुई है। उनके लोकप्रिय मुहावरों, गीतों, कहानियों, नाटकों आदि का विस्तार हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों के टकराव के कारण जहाँ एक ओर मिली जुली संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ, वहीं दूसरी ओर भाषाओं के शब्द भंडार में भी वृद्धि हुई। यद्यपि एक भाषा बोलने वाले लोग अपने परिवार, विवाह व जातीय संबंधों को अपने भाषाई बोध तक ही सीमित रखते हैं, फिर भी वर्तमान में संचार एवं यातायात के साधनों में वृद्धि के कारण लोगों में उत्पन्न गतिशीलता में व्यापार, नौकरी और शिक्षा के लिए एक भाषाई क्षेत्र को छोड़कर दूसरे भाषाई क्षेत्र में जाने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे लोगों को अपनी मूल भाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषाओं को सीखने का भी अवसर मिला तथा उन भाषा से संबंधित लोगों की संस्कृति को समझने तथा उनसे अंतःक्रिया करने के अवसर उत्पन्न हुए तथा उनमें मेल जोल बढ़ा। इस प्रकार भाषा में था। भाषा का परिष्कृत रूप संस्कृति पर आधारित होता है। संस्कृति एवं भाषा के समान प्रेम होता है। दोनों में समान प्रेम होता है, संस्कृति और भाषा, जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। सांस्कृतिक विकास और उन्नति उसकी भाषा और साहित्य के विकास एवं उन्नति के साथ साथ होती है। भाषा वास्तव में सांस्कृतिक तत्व है। सामाजिक कार्यों एवं गतिविधियों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। भाषा संपूर्ण संस्कृति के आचरण का आधार है। भाषा ही समुदाय के निर्माण का मूल आधार है।
मानवीय ज्ञान समुदायों एवं संस्कृतियों की भाषाओं के अध्यापन से ही होता है। संस्कृति सभी भाषाओं की जननी है। दक्षिण की भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल पर भी इसका अधिक प्रभाव है। हमारे सभी धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद तथा महाकाव्य मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। ये हमने ये जो जिक्र किया बहुभाषिकता या बहुभाषिकतावाद के बारे में जिक्र किया। अब आता है बहुभाषा युक्ति। बहुभाषा युक्ति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का युग विज्ञान का युग कहलाता है। विज्ञान की पर्याप्त प्रगति रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, वायुयान, कंप्यूटर आदि ने समय तथा स्थान को काफ़ी सीमित कर दिया है। विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में वृद्धि हो रही है। पिछली सदी तक अन्य भाषा का ज्ञान व्यक्ति की सांस्कृतिक संपन्नता का सूचक समझा जाता था। इस कारण अन्य भाषा को सीखने सिखाने का कार्य कुछ विशिष्ट वर्गों के लोगों तक ही सीमित था। कुछ विशिष्ट लोग ही दूसरी भाषा को मुख्य रूप से उसके साहित्यिक विशेषता, कविता, उपन्यास, नाटक का रसास्वादन करने के लिए ही सीखते थे। आज की बदली हुई भाषा के विविध रूप हैं। व्यक्तिगत बोली, बोली भाषा, उपभाषा, प्रतिनिधिक मानक भाषा, क्षेत्रीय, प्रांतीय, प्रादेशिक भाषा, संगोत्रीय भाषा, आदर्श भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रीय भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, विश्व भाषा, सांस्कृतिक भाषा, प्राचीन भाषा, आधुनिक भाषा, मृत भाषा, जीवित भाषा, मौखिक एवं उच्चरित भाषा, लिखित भाषा, गुप्त एवं कूट भाषा, मातृभाषा या प्रथम भाषा, अन्य भाषा या द्वितीय भाषा या विदेशी भाषा। संसार में अपनी अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं रखने वाले हजारों मानव समुदाय हैं, जिनकी लगभग उतनी ही भाषाएं या बोलियां हैं। इस प्रकार किसी भी छोटे या बड़े मानव समुदाय की बोली को भाषा कहा जा सकता है। किंतु भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा तथा बोली में कुछ अंतर माना जाता है। किसी व्यक्ति की किसी विशेष समय की बोली का समीकृत रूप व्यक्तिगत बोली या व्यक्तिगत भाषा कहा जाता है। आपस में बोधगम्य अनेक व्यक्ति बोलियों का समीकृत रूप बोली या स्वभाषा कहा जाता है तथा परस्पर बोधगम्य अनेक बोलियों का समीकृत रूप भाषा कहा जाता है। सामान्य बोली तथा भाषा में अंतर करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार एक पहाड़ में या आकाश में और महाकाश में किसी भी मानव समुदाय के व्यक्तियों की केंद्रापगामी प्रवृत्ति बोली निर्माण को प्रोत्साहन देती है, जबकि उनकी केंद्राभिगामी प्रवृत्ति भाषा निर्माण का आधार होती है। व्यवहार में भाषा तथा बोली का अंतर इन रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, भौगोलिक दृष्टि से भाषा का क्षेत्र बोली क्षेत्र की अपेक्षा विस्तृत होता है। नंबर 2, किसी एक भाषा की एकाधिक बोलियों में आपस में थोड़ा बहुत मात्रा में बोधगम्यता अवश्य पाई जाती है। तीसरा, भाषा का व्यवहार प्रायः शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, समाचार पत्र के लिए होता है तथा बोली का प्रयोग दैनिक जीवन क्षेत्र की सामान्य बोलचाल के लिए है। किसी भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों को प्राप्त पारस्परिक संपर्क की सुलभता तथा अधिकता भाषा निर्माण में सहयोग देती है तथा पारस्परिक संपर्क की दुर्बलता तथा अल्पता बोली भेद वृद्धि में
संसार में जिन भाषाओं का भौगोलिक क्षेत्र जितना अधिक विशाल है, उनकी उतनी ही अधिक बोलियां या उपभाषाएं हैं। जैसे अंग्रेजी, चीनी, हिंदी, रूसी आदि भाषाएं भौगोलिक व्यवधानों की कमी, सामाजिक संपर्क की अधिकता, राजनीतिक प्रशासन, व्यापार, सैनिक सेवा आदि की क्षेत्र वृद्धि, धर्म प्रसार, साहित्य निर्माण तथा शिक्षा प्रसार आदि के प्रभाव से भाषा के भौगोलिक क्षेत्र में वृद्धि होती है। भाषा तथा बोली के मध्यवर्ती रूप को भाषा वैज्ञानिक उपभाषा कहते हैं। यथा हिंदी भाषा के 5 उपभाषाई वर्ग माने जाते हैं। प्रत्येक उपभाषा वर्ग में 2 या अधिक बोलियां पाई जाती है। यथा बिहारी उपभाषा वर्ग मैथिली, मगही, भोजपुरी। पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत ब्रज, खड़ी, कौरवी, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली। राजस्थानी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, हड़ौती, जयपुरी आदि। परिस्थितियों में अन्य भाषा सिखाने के आयामों में विस्तार आ गया है। अन्य भाषा का जानना प्रगतिशील व्यक्ति के जीवन की व्यावहारिक आवश्यकता बन गया है। जीवन की अंगनित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आज का मानव केवल अपने घर परिवार, गांव, नगर, जिला, प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह सकता। उस देश की सीमाओं को लांघकर विदेश की सीमाओं में भी प्रवेश करने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। भांति भांति की नौकरियां करने अनेक व्यक्तियों को अपने नगरों, गांवों को छोड़कर दूसरे दूर के नगरों में जाना पड़ता है। अनेक राजनेताओं को अपने राजनीतिक क्षेत्र से दूसरे राजनीतिक क्षेत्रों का दौरा करना पड़ता है। व्यापार व्यवसाय के प्रगति के लिए अनेक व्यवसायी अपने गांव, नगर में रहते हुए भी बार दूसरे दूर के नगरों में भी आते जाते हैं। अनेक समाज सुधारकों को स्वक्षेत्र के अतिरिक्त सुदूर के क्षेत्रों में भी समाज सुधार के लिए आना जाना पड़ता है। सुदूर क्षेत्रों में स्थित तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले यात्री अपने गांव, नगरों को छोड़कर कई जिलों, प्रदेशों या देशों की यात्रा करते हैं। ऐसे और भी कई प्रकार के क्रियाकलापों में व्यक्ति को अपने व्यक्तियों से वार्तालाप का मौका मिलता है। अनेक अवसरों पर उसे अपनी मातृभाषा से भिन्न भाषा भाषियों के बीच रहना पड़ता है। कभी कभी न चाहते हुए भी परिवेश या वातावरण में अपने को खपाने के लिए व्यक्ति को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा, संपर्क भाषा सीखने की मजबूरी से गुजरना पड़ जाता है। अतः आज के संसार में प्रगति की दौड़ में पीछे न रहने के लिए अन्य भाषा सीखना पड़ता है या अन्य भाषा सीखना आवश्यक है। अपने मातृभाषा क्षेत्र से बाहर निकले बगैर भी हम बहुत से ज्ञान पिपासु स्वदेश या विदेशों में प्रचलित अन्य भाषाओं में अंकित तकनीकी विषयों के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति आदि की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। ऐसे ज्ञान पिपासियों को भी अन्य भाषाओं की सीखने की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये जो था हमारा आज के टॉपिक में बहुभाषिकता, बहुभाषिकतावाद और बहुभाषा युक्ति क्या है उसके बारे में हमने चर्चा किया। फिर अगले नेक्स्ट क्लास में हम बहुभाषिकता वर्ग कक्ष के बारे में चर्चा करेंगे।